कि हर बार एक ही आरोप क्यों? क्या सिर्फ अंबेडकर को आपने चुनावी मुद्दा बना दिया है? आदरणीय ब्रजेश जी, आरोप तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगाती है, क्योंकि नेहरू जी भी हमारे हैं, अंबेडकर साहब भी हमारे हैं, सरदार पटेल भी हमारे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर इतिहास के पन्नों में नाम भी हमारे दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए जब उन्हें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती है तो कांग्रेस के नेताओं का नाम प्रयोग करती है, कांग्रेस को बदनाम करती है और अपनी बात को जनता तक पहुंचाती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेता बात कर रहे थे, जहां पर वो कांग्रेस के ऊपर, नेहरू के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा रहे थे, अंबेडकर जी से दूरी रखने के लिए, अंबेडकर जी से घृणा करने के लिए। देखिए, बहुत सारे आज तथ्य लेके यहाँ पे बैठी हूँ और तथ्यों पे बात करूंगी। ये किताब है भारत गांधी के बाद, जिसको लिखा है रामचंद्र गुहा जी ने। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से अंकित है 11 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने एक जनसभा का आयोजन किया। ये दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित हुई थी, और ये किसके विरोध में आयोजित हुई थी? हिंदू बिल कोड के विरोध में, जिसे अंबेडकर साहब लेकर आना चाहते थे, जिससे हिंदू समाज से संबंधित महिलाओं के अंदर एक बेहतर परिवर्तन आ सकता था। और इसी बिल का विरोध किसने किया था? आरएसएस ने किया था। इसी किताब के अनुसार नेहरू जी के पुतले जलाए गए, अंबेडकर जी के पुतले जलाए गए, हिंदू निजी कानून मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, और इसी विचारधारा से प्रेरित लोग आज हमें अंबेडकर जी की महानता के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी विश्वास सारंग जी कह रहे थे कि नेहरू जी ने अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने की साजिश रची। अब ये देखिए ब्रजेश जी, ये अंबेडकर साहब के लिखे हुए पत्र हैं। ये पत्र उन्होंने अपने सहयोगी कमलाकांत चित्रे को लिखे हैं, और ये इंडियन आर्किव, ये नेशनल आर्किव ऑफ इंडिया के अंदर संरक्षित हैं। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से दो नाम लिए हैं। एक नाम है एस.ए. डांगी जी का, और दूसरा नाम है वी.डी. सावरकर साहब का, जिन्होंने उन्हें चुनाव हराने की साजिश रची। तो नेहरू जी इसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गए, ये विश्वास सारंग जी बताएं। एक बात आपको और बता देती हूँ, संक्षिप्त में हिंदू थोड़ा। बिल कोड से, हाँ, हिंदू बिल कोड से आहत होकर ही ब्रजेश जी, अंबेडकर साहब ने 1951 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, और उसके बाद उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से 1952 को चुनाव लड़ा था, और वो चुनाव हारने के बाद 1952 में बॉम्बे स्टेट से कांग्रेस पार्टी ने ही, क्योंकि वहां पर बहुमत कांग्रेस का था, मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे, वहां के विधायकों ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था 1956 तक। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने दामन को देखे और फिर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए।